हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। जी हाँ, ये आप लोगों का चैनल भी है। जितना मेरा है उतना आपका है, जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं और जो चैनल को देखते हैं और कुछ सीखते हैं। तो फ्रेंड्स, बस इंटरेक्ट ज़रूर किया कीजिए कमेंट्स में लिख के, ताकि मुझे पता लगे आपको किस तरीके के वीडियो पसंद आते हैं और कैसे वीडियोज़ मैं बनाऊँ आगे। तो प्लीज़ डू इंटरेक्ट, कमेंट में ज़रूर लिख के बताया कीजिए। और आज एक इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरी, मोटिवेशनल स्टोरी हम पढ़ने वाले हैं। ये वाली स्टोरी तो मुझे भी अभी भी जब मैं पढ़ती हूँ तो मुझे मोटिवेट करती है, तो आपको भी ज़रूर करेगी। ये एक छोटे बच्चे की स्टोरी है जो कि 7th क्लास में पढ़ता था। और जैसे कि कहा जाता है कि बचपन से या जब बच्चे छोटे होते हैं उसी टाइम से पता लग जाता है उनकी हैबिट्स को देखकर कि बड़े होके कैसे बनने वाले हैं वो। तो यहाँ पर भी आप देखोगे कि जो ये बच्चा है 7th क्लास में पढ़ने वाला, बचपन में कैसा था, ये कैसी उसकी आदतें थी, हैबिट्स थी। और बाद में चल के इन्हीं अच्छी आदतों की वजह से वो क्या सक्सेसफुल हुआ कि नहीं हुआ, उसके बारे में पढ़ते हैं। स्टोरी का टाइटल है द डायनामिक ऋषि। तो ऋषि उस बच्चे का नाम है और डायनामिक का मतलब होता है जो सक्रिय होता है, हमेशा एक्टिव रहता है। तो एक्टिव भी बोल सकते हैं, तो सक्रिय या हमेशा एक्टिव रहने वाला बच्चा ऋषि, उसके बारे में स्टोरी है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, नए नए वर्ड मीनिंग्स तो होंगे। और एक चीज़ मैं यहाँ बताना चाहती हूँ कि अगर आप रियली इंग्लिश सीखने में इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ हर वीडियो में जो भी नए वर्ड्स आप सीखते हैं उसको अपने नोट्स अलग से बनाइए। नहीं तो क्या होता है, हम देख तो लेते हैं और हमको उस टाइम पे लगता है कि हमको ये याद है, लेकिन बाद में दिमाग से निकल जाते हैं। तो अपनी लिस्ट अपने आप बनाइए। एटलीस्ट एक वीडियो से भी अगर आप 5 वर्ड सीखते हो और जो भी उसमें ग्रामर रिलेटेड स्ट्रक्चर सीखते हो, तो वो आपको जो भी नया सीखा जाता है वो अपनी नोट्स में आप ऐड कर सकते हो। तो ये तो मेरी तरफ से आपके लिए एडवाइस है। और वैसे आपको तो अपने बारे में पता ही है किस तरीके से बेस्ट रहेगा आपके लिए। तो शुरू करते हैं, आइए। ऋषि वॉज नेवर ऑर्डिनरी। तो ऋषि जो बच्चे का नाम है, वॉज नेवर ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी का मतलब होता है साधारण, और नेवर कभी नहीं था। ठीक है, वॉज से हमको पता लग रहा है कि पास्ट टेंस में है सेंटेंस। तो ऋषि जो है वो कभी भी साधारण बच्चा नहीं था, एक्सेप्ट हिज सर्कमस्टेंसेस। सर्कमस्टेंसेस का मतलब होता है हालात, किस हालात में वो रह रहा है। एक्सेप्ट, और एक्सेप्ट का मतलब होता है इसको छोड़कर, मतलब कि उसके हालात जो है वो तो बड़े साधारण हैं, लेकिन जो ऋषि है वो साधारण बच्चा नहीं था बचपन से ही। देखिए, अब जो हालात है उस पर तो किसी का कंट्रोल नहीं है। भगवान ने हमको जहाँ पे बर्थ दिया है, जिस फैमिली में हम बॉर्न हुए हैं वहीं रहेंगे, लेकिन बाद में हम जितना अच्छा बना सकते हैं अपने आप को और उसी से आगे बढ़ सकते हैं, तो वो हमारे हाथ में है। ठीक है, तो हालात अगर हमारे हाथ में नहीं है कोई बात नहीं, तो हम उन्हीं हालात में रहकर अगर कुछ अच्छा भी करना चाहे तो वो कर सकते हैं। अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 7th, तो वो एक छात्र था, 7वीं कक्षा में पढ़ता था। ही वॉज ऑलवेज अबव हिज पियर्स। पियर का मतलब होता है दोस्त, सेम एज ग्रुप वाले बच्चे, मतलब कि जैसे उसके साथी हैं क्लास में पढ़ने वाले बच्चे। तो ही वॉज ऑलवेज, ऋषि था ऑलवेज हमेशा, अबव ऊपर, ऊपर रहता था, आगे रहता था, हिज पियर्स अपने दोस्तों से। तो ऋषि जो कि एक 7वीं क्लास में पढ़ने वाला बच्चा था, छात्र था, वो हमेशा आगे रहता था अपने दोस्तों से। बी इट नीटनेस, पंक्चुअलिटी और डिसिप्लिन। बी इट का मतलब होता है चाहे वो, तो बी इट चाहे वो नीटनेस हो मतलब सफाई, पंक्चुअलिटी समय का पालन करना, और डिसिप्लिन अनुशासन। तो इन सब चीजों में वो अपने दोस्तों से आगे रहता था। अब देखिए, उसका कंट्रोल अपने हालात पर तो नहीं था, लेकिन जो ये चीजें हैं, सफाई रखना, समय का पालन करना, अनुशासन में रहना, ये तो उसके हाथ में है। तो जो उसके हाथ में है वो उसमें बेस्ट कर रहा है, तो इसीलिए वो अपने दोस्तों से आगे रहता है हमेशा। सन ऑफ अ स्मॉल टाइम चाय वाला। सन मीन्स बेटा, स्मॉल टाइम का मतलब होता है छोटा सा या तुच्छ, जो कि अनइम्पॉर्टेंट हो, जिसका कोई महत्व नहीं है। जैसे कि छोटे छोटे ओहदे पे थे उसके फादर, चाय वाला थे एक, तो वो उनका बेटा था। सन ऑफ अ स्मॉल टाइम चाय वाला, ही नेवर हैड एनी टाइम टू वेस्ट। अब चाय वाला का बेटा तो है, लेकिन कितनी अच्छी आदतें हैं उसमें। ही नेवर हैड एनी टाइम टू वेस्ट। वेस्ट मीन्स टू वेस्ट, बर्बाद कर देना,
और नेवर कभी नहीं, हैड था, एनी कोई। तो उसके पास कभी भी समय बर्बाद करने का कोई अवसर नहीं था। मतलब वो कभी भी समय बर्बाद नहीं करता था, चाहे वो चाय वाला का भी बेटा है तो ऐसा नहीं है कि अपना टाइम पास करेगा। आफ्टर स्कूल ही ऑल्सो हैड टू हेल्प हिज फादर एट देयर स्मॉल टी शॉप एट नजफगढ़। नजफगढ़ तो है जगह का नाम, दिल्ली के ही पास है ये। आफ्टर स्कूल, स्कूल के बाद। ही ऑल्सो हैड टू मतलब करना पड़ता था उसको, हेल्प हिज फादर, फादर की हेल्प या मदद, एट देयर स्मॉल टी शॉप, जो उनकी चाय की दुकान थी छोटी सी, देयर मीन्स उनकी, वहां पे उसको अपने पिता की हेल्प करनी पड़ती थी स्कूल के बाद। तो स्कूल अटेंड करता था पहले और स्कूल के बाद अपने फादर की मदद भी करता था चाय की दुकान पर, जो कि नजफगढ़ में थी। ही वुड ऑलवेज कैरी हिज बुक्स। तो ही वुड, ये किसके लिए यूज किया गया है? ही प्रोनाउन है, ऋषि के लिए यूज किया गया है कि ही वुड ऑलवेज कैरी हिज बुक्स। कैरी हिज बुक्स मतलब साथ ले जाता था, ऑलवेज हमेशा। बुक्स हो गया किताबें, तो या तो बोल सकते हैं अपने साथ रखता था हमेशा अपनी किताबें भी, या अपने साथ हमेशा ले जाता था अपनी किताबें। और ये कहाँ की बात हो रही है? जब वो अपने पिता की मदद करने जाता था चाय की दुकान पर, तो अपनी किताबें भी अपने साथ ले जाता था। एंड व्हेन देयर वाज अ डर्थ ऑफ कस्टमर्स। डर्थ मतलब होता है कमी या मंदी, ठीक है, जब कम लोग आते थे, और कस्टमर्स हो गए ग्राहक। तो जब ग्राहकों की मंदी होती थी या कम ग्राहक उनकी दुकान पर आते थे, व्हेन देयर वाज अ डर्थ ऑफ कस्टमर्स, तो तब क्या करता था? ही वुड क्विकली सिट अंडर द नियर बाय स्ट्रीट लाइट। तो क्विकली मीन्स जल्दी से, सिट बैठ जाता था, अंडर नीचे, नियर बाय पास की, स्ट्रीट लाइट। तो आपको पता ही है जो लाइट स्ट्रीट्स मतलब गलियों में लाइट्स लगी होती है साइड्स में, उसको बोलते हैं स्ट्रीट लाइट। तो तब क्या होता था? जब ग्राहक कम होते थे उनकी दुकान में, तब वो जल्दी से पास की स्ट्रीट लाइट के नीचे जाकर बैठ जाता था किताबों को लेकर, एंड कंप्लीट हिज होमवर्क। तो होमवर्क होता है गृह कार्य, जो घर के लिए काम दिया गया स्कूल से, क्योंकि जब वो स्कूल से वापस आता था तो अपने पिता की शॉप में चला जाता था हेल्प कराने के लिए, तो वहां पे बैठकर वो अपना काम पूरा करता था। कंप्लीट पूरा करना, हिज होमवर्क अपने घर के काम को, होमवर्क को। हिज फ्रेंड्स वुड टीज हिम। अब उसकी एज ग्रुप में, जैसे 7th क्लास में है, बच्चों को इतनी अकल नहीं होती है, तो एक दूसरे को काफी चिढ़ाते हैं। टीज का मतलब होता है चिढ़ाना। तो हिज फ्रेंड्स वुड टीज हिम, उसके दोस्त उसे चिढ़ाते थे। और क्या बोलते थे, क्या बोल के चिढ़ाते थे? यू आर अ रियल ऋषि एट हार्ट। अब उसका नाम ऋषि है, तो असली ऋषि जैसे ऋषि मुनि होते हैं, वो बोलकर चिढ़ाते थे कि यू आर अ रियल ऋषि, तुम तो असल में ही एक ऋषि के जैसे हो, एट हार्ट मतलब हृदय से या दिल से तो तुम बिल्कुल ही ऋषि के जैसे ही लगते हो, तुम्हारी आदतें भी ऐसी ही हैं, ठीक है। तो मतलब कि ज़्यादा टाइम इधर वेस्ट नहीं करते हो और चुपचाप बैठ के एक जगह बैठे रहते हो, ऋषि लगते हो तुम आदतों से। एंड ही वुड प्रॉम्प्टली एड। प्रॉम्प्ट मतलब होता है तुरंत, जल्दी से, और वो तुरंत ही जल्दी से एड जवाब देता था, यस आई हैव नो चॉइस। तो वो जवाब देता था कि हाँ मेरे पास तो कोई भी विकल्प नहीं है, मतलब मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, अब मैं इस तरीके से ही अपना होमवर्क पूरा कर सकता हूँ। तो बुरा नहीं मानता था अपने दोस्तों की बातों का, लेकिन समझदारी से उनका जवाब देता था बिना गुस्सा हुए हुए। हिज टीचर्स वर वेरी फॉन्ड ऑफ हिम। उसके जो शिक्षक थे, हिज टीचर्स, उसके टीचर्स वर वेरी फॉन्ड ऑफ हिम। फॉन्ड ऑफ का मतलब होना है किसी से प्यार करना, प्रेम करना। तो अगर ऐसा बच्चा हो तो कौन शिक्षक उससे प्रेम नहीं करेगा? तो उसके जो शिक्षक थे वो थे वेरी फॉन्ड ऑफ हिम, उससे बहुत प्रेम करते थे। स्पेशली का मतलब होता है खासकर, हिज मैथ्स टीचर, उसके गणित के शिक्षक जो थे, मैथ्स के टीचर थे, मिस्टर आहूजा, ये उनका नाम था, मिस्टर आहूजा। वो उसको बहुत प्यार करते थे। अब क्यों प्यार करते थे? इसका रीजन भी है, इसका कारण है। द मोमेंट द टीचर वुड राइट द क्वेश्चन ऑन द ब्लैक बोर्ड। तो मोमेंट का मतलब होता है जिस क्षण, जिस पल, या जैसे ही द टीचर वुड राइट, जो शिक्षक है या टीचर है वो लिखते थे
द क्वेश्चन ऑन द ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड पर प्रश्न लिखते थे जैसे ही। ऋषि वुड बी द फर्स्ट वन, तो ऋषि होता था पहला बच्चा उनमें से। टू रेज हिज हैंड, तो रेज मतलब उठाना, हिज हैंड अपना हाथ। जैसे कि जिनको उत्तर आता है, जब टीचर्स क्वेश्चन पूछते हैं क्लास में तो हाथ उठाते हैं बच्चे कि हाँ मुझे आता है। तो ऋषि जो है वो पहला बच्चा होता था जो हाथ उठाता था कि हाँ मुझे इसका उत्तर आता है। द ओनली सब्जेक्ट दैट पुट इन अ स्पोक इन हिज व्हील वॉज इंग्लिश। अब ये बहुत अच्छी ईडियम है, कहावत है ये, पुट इन अ स्पोक इन हिज व्हील। तो ये आप लिख सकते हो अपनी डायरीज में। इसका मतलब होता है परेशानी पैदा करना या अड़चन पैदा करना, बाधा आना बीच में। तो द ओनली सब्जेक्ट, एक ही विषय ऐसा था, बाकी सब्जेक्ट के बारे में तो बताया है ऊपर की, जब भी टीचर लोग जो थे क्वेश्चन लिखते थे तो ये सबसे पहले आंसर देने के लिए तैयार रहता था। लेकिन एक सब्जेक्ट था, ओनली सब्जेक्ट, बस एक विषय ऐसा था, दैट पुट इन अ स्पोक इन हिज व्हील वॉज इंग्लिश। वो इंग्लिश सब्जेक्ट था जो कि परेशानी पैदा कर देता था, जो अड़चन डाल देता था बीच में। तो ये आप लिख लीजिए, पुट इन अ स्पोक इन हिज व्हील, और पुट इन अ स्पोक इन वंस व्हील, किसी के काम में अड़चन आ जाना। ही एनवीड, एनवी से बना है एनवीड, पास्ट टेंस है ये, ENVY, एनवी, वाई हटा दिया, IED लगा दे तो पास्ट टेंस में हो गया कि ईर्ष्या करता था, जलन होती थी उसको। ही एनवीड एवरीवन हु कुड स्पीक इंग्लिश, जो कोई, एवरीवन उन सब से, हु कुड स्पीक जो बोल सकते थे इंग्लिश, विद प्रॉपर एक्सेंट एंड डिक्शन। प्रॉपर एक्सेंट, एक्सेंट का मतलब होता है बोलने का तरीका, शब्दों का उच्चारण करने का तरीका, और डिक्शन हो गया कि सही शब्दों का चुनाव और उनका प्रयोग। मतलब जैसे जब हम बोलते हैं तो हम क्या करेक्ट शब्द यूज कर रहे हैं बोलते टाइम, वो भी होता है डिक्शन बोलते हैं उसको, सही शब्दों का चुनाव करना और उनका प्रयोग भी करना। तो जिनका एक्सेंट और डिक्शन सही होता था उनसे वो थोड़ी जलन करता था। तो ये तो देखिए, क्योंकि उसको खुद वीक है, वो कमजोर है, तो इसमें उसको थोड़ा सा बुरा लगता था, वो उनसे द्वेष करता था, द्वेष की भावना रखता था। ऋषि नेवर डेयर्ड टू स्पीक इंग्लिश इन द क्लास। डेयर का मतलब होता है हिम्मत करना, तो ऋषि जो है नेवर डेयर्ड, कभी भी हिम्मत नहीं करता था, नेवर नहीं, कभी भी नहीं हिम्मत करना, टू स्पीक इंग्लिश, अंग्रेजी बोलने की, इन द क्लास, कक्षा में। लेस्ट अदर्स मेक फन ऑफ हिम, तो लेस्ट का मतलब होता है ताकि, या फिर हम बोल सकते हैं कि ऐसा ना हो कि, अदर्स दूसरे लोग, मेक फन ऑफ हिम, मेकिंग फन मीन्स मजाक उड़ाना, और ऑफ हिम उसका, कि ताकि दूसरे लोग उसका मजाक ना उड़ाएं, इसलिए वो इंग्लिश नहीं बोलता था क्लास में, क्योंकि उसको पता है कि वो फिर गलती कर देगा। तो बाकी जगह तो वो बिल्कुल ठीक है, तो जिनको अंग्रेजी आती है वो उसका मजाक ना उड़ाए। तो उसको इस चीज का बहुत ध्यान रहता है कि उसका मजाक नहीं उड़ना चाहिए क्लास में, किसी को पता नहीं लगना चाहिए कि वो वीक भी है। हिज ड्रीम्स वर ट्रांसलेटेड इनटू रियलिटी, अब उसको जिस चीज में कमजोर है उसको वो सीखना ही है, क्योंकि वो इसी टाइप की उसकी आदत है, पर्सनैलिटी उसकी ऐसी है। तो क्या हुआ, हिज ड्रीम्स वर ट्रांसलेटेड इनटू रियलिटी, उसके सपने, वर्ड ट्रांसलेटेड मतलब तब्दील हो गए या बदल गए, ठीक है, पैसिव फॉर्म में यूज्ड है ये सेंटेंस, इनटू रियलिटी, असलियत में। तो उसके जो सपने हैं वो असलियत में बदल गए, तब्दील हो गए। व्हेन ही गॉट द चांस, जब ही, उसे, गॉट, गेट का पास्ट टेंस है, गेट मिला, मिलना, और गॉट जब उसको मिला, चांस, मौका, टू वर्क पार्ट टाइम, तो पार्ट टाइम जॉब जो होती है पार्ट टाइम की मतलब अंशकालिक, पूरे दिन के लिए नहीं, कुछ टाइम के लिए, जब उसको मौका मिला काम करने का, पार्ट टाइम में काम करता था वो, इन द हाउस होल्ड ऑफ, हाउस होल्ड मीन्स घर में, ऑफ किनके, अ रिटायर्ड कॉलेज प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश। तो जो रिटायर का मतलब होता है जिनकी जो सेवानिवृत्त हो गए, जो अब काम नहीं करते हैं, रिटायर हो गए हैं वो लोग। तो कॉलेज, कॉलेज के प्रोफेसर, प्रोफेसर का मतलब होता है जो कॉलेज के शिक्षक होते हैं, कॉलेजेस में पढ़ाते हैं। तो कॉलेज में जो इंग्लिश पढ़ाते थे प्रोफेसर, और वो रिटायर हो चुके थे, सेवानिवृत्त हो चुके थे, उनके घर में उसको मौका मिला थोड़े टाइम के लिए काम करने का,
तो वो समय था जब उसके सपने तब्दील हो गए या बदल गए असलियत में। और वो कौन थे प्रोफेसर? उनका नाम था मिस्टर वासन। मिस्टर एंड मिसेस वासन एंड एल्डरली, तो जो ये उनका नाम है मिस्टर एंड मिसेस वासन, वो थे एल्डरली, बूढ़े, चाइल्डलेस, जिनकी संतान नहीं होती है, बच्चे नहीं होते, उनको बोलते हैं चाइल्डलेस, और कपल, पति पत्नी। तो वो थे बूढ़े, एल्डरली, बूढ़े, चाइल्डलेस, संतान रहित कपल, पति पत्नी। नॉट ओनली अटेंडेड टू ऋषिज ड्रॉबैक्स, तो देखिए मैंने आपको पहले भी कई वीडियोज में बताया है कि ये जो वर्ड का ये कॉम्बिनेशन है नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये सेंटेंस में जैसे अगर नॉट ओनली का यूज होगा उसी सेंटेंस में आगे जाके बट ऑल्सो भी यूज होता है। तो इसका मतलब होता है न केवल ये बल्कि ये भी। तो जो ये पति पत्नी है मिस्टर एंड मिसेस वासन, नॉट ओनली अटेंडेड टू ऋषिज ड्रॉबैक्स, ड्रॉबैक का मतलब होता है कमियां, और अटेंडेड टू ध्यान देना। तो इन्होंने न केवल ध्यान दिया ऋषि के, अपॉस्ट्रोफी है तो का के की, तो ऋषि की कमियों पर, बट ऑल्सो बल्कि, गेव एक्सीलेंट करियर गाइडेंस, गेव मतलब दिया, एक्सीलेंट बेहतरीन, करियर नौकरी से संबंधित, गाइडेंस मार्गदर्शन। तो उन्होंने मिस्टर एंड मिसेस वासन ने न ही ऋषि की कमियों पर ध्यान दिया बल्कि उसे नौकरी संबंधित बेहतरीन मार्गदर्शन भी दिया। तो क्योंकि वो प्रोफेसर है, कॉलेज में काम कर चुके हैं, उनको काफी पता है कि ये जो बच्चा है ये किस फील्ड में अच्छा काम कर सकता है, तो उसको गाइड किया, गाइडेंस मिल गई ऋषि को। विद द ग्रेस ऑफ गॉड एंड हिज हार्ड वर्क, अब ग्रेस मीन्स कृपा और गॉड ईश्वर, ईश्वर की कृपा से, एंड हिज हार्ड वर्क और उसकी मेहनत से। अब सिर्फ ईश्वर की कृपा तो नहीं हो सकती, उसमें फिर हमारे को मेहनत भी करनी पड़ती है, क्योंकि जैसे आपको पता ही होगा गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, भगवान भी उनकी मदद करता है तो पहले खुद अपनी मदद करते हैं। तो हाँ, ऋषि की मेहनत से और तब भगवान की कृपा से ऋषि क्लियर्ड द IIM विद फ्लाइंग कलर्स। फ्लाइंग कलर्स भी एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है बहुत अच्छे अंकों से, या अच्छा परिणाम आए जब, तो बोलते हैं ही पास्ड विद फ्लाइंग कलर्स। ठीक है, तो ये भी ऋषि ने भी क्या किया, क्लियर्ड, मतलब उसका ये जो परीक्षा है वो उत्तीर्ण हो गई, IIM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट की जो परीक्षा थी वो बहुत अच्छे अंकों से उसकी क्लियर हो गई, उत्तीर्ण हो गई। टुडे, अब ये आज की बात कर रहे हैं जब ऋषि नौकरी में लग चुका है। टुडे ऋषि इज अ डैशिंग मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव। तो आज ऋषि है एक, डैशिंग मीन्स जोशीला, जोश से भरा हुआ, मैनेजमेंट प्रबंधन, एग्जीक्यूटिव कार्यकर्ता। तो ये मैनेजमेंट का ही उसने कोर्स किया होगा, अब उसकी परीक्षा उत्तीर्ण हो गई, फिर उसने IIM से कोर्स किया और अब वो उसकी जो नौकरी लगी है क्या है, वो एग्जीक्यूटिव है, कार्यकर्ता है मैनेजमेंट में, और है जोश से भरा हुआ, क्योंकि उसको अपनी पसंद की नौकरी मिल गई और उसको मार्गदर्शन भी सही टाइम पे मिल गया। तो वो है, और इन अ रेप्यूटेड MNC, MNC का मतलब होता है मल्टीनेशनल कंपनी, और वो भी रेप्यूटेड, प्रतिष्ठित, जिसका बहुत नाम है। तो एक प्रतिष्ठित मल्टीनेशनल कंपनी में ऋषि आज एक जोश से भरा हुआ प्रबंधन का कार्यकर्ता है, तो अच्छी जॉब मिल गई है उसको। ही इज एन एसेट टू द कंपनी। अब ऐसा जो होगा इंसान जो कि हर काम समय पे करता है, डिसिप्लिन्ड है, पंक्चुअल है, तो उसको कौन पसंद नहीं करेगा, और हार्ड वर्किंग भी है ना, मेहनती भी है, तो वो अपने कंपनी के लिए एक एसेट है। एसेट का मतलब होता है पूंजी या उपयोगी व्यक्ति। ठीक है, तो ये एसेट आप ये भी लिख सकते हैं अगर आपको नया वर्ड लगता है। तो जो ऋषि है वो अपनी कंपनी में एक पूंजी की तरह है, मतलब एक जैसे कि किसी को कोई दौलत मिल जाती है तो उस तरीके से है कंपनी वालों के लिए। एंड एन इंस्पिरेशन फॉर अदर्स, दूसरों के लिए इंस्पिरेशन, प्रेरणा का स्रोत भी है, क्योंकि ऐसे लोगों से जब मुझे प्रेरणा मिल सकती है और आपको भी प्रेरणा मिल ही रही होगी, तो अपने जहां वो काम करता है उसके जो साथ में काम करने वाले लोग हैं उनके लिए भी वो प्रेरणा का स्रोत है। हिज डे स्टार्ट्स अर्ली मॉर्निंग, उसका दिन शुरू होता है अर्ली मॉर्निंग, रोज जल्दी, सवेरे जल्दी शुरू होता है। When he bustles, T साइलेंट है यहाँ पे, when he bustles towards his office,
व्हेन जब ही वो बसल्स टूवर्ड्स मतलब कि जोश के साथ टूवर्ड्स की ओर अपने ऑफिस की ओर जाता है। तो अब जब उसको अपने पसंद की नौकरी मिली है तो जोश से तो भरा हुआ होगा ही, ऑफिस जाने के लिए आतुर होगा कि हाँ भाई ऑफिस का टाइम हो गया, जल्दी उठेगा, ऑफिस जाएगा। तो जोश से भरा होता है जब वो अपने ऑफिस की तरफ जाता है विद ग्रेट जेस्ट एंड एंथुजियाज्म। एंथुजियाज्म तो वो बड़े ही उत्साह, जेस्ट उत्साह, एंथुजियाज्म उमंग या तीव्र इच्छा यहाँ जाने की, उमंग से भरा होता है, उत्साह से भरा होता है और जोश से भरा होता है और तब अपने ऑफिस की ओर जाता है। मतलब पॉजिटिव है सब कुछ, सकारात्मक, उसका जो माइंडसेट है सकारात्मक है, उसको अच्छा लगता है ऑफिस जाना। अब देखिए ये भी बड़ा अच्छा सेंटेंस है अगर आप इसमें ध्यान देंगे। व्हेन आस्क्ड बाय हिज फ्रेंड्स, अब जब पूछा जाता है, व्हेन आस्क्ड बाय हिज फ्रेंड्स, उसके दोस्तों के द्वारा पूछा जाता है रिगार्डिंग द कॉम्प्लेक्सेस ऑफ हिज स्कूल डेज, रिगार्डिंग बारे में, और कॉम्प्लेक्स हो गए जटिलताएं। जैसे आपको पता है कि बचपन में उसको इंग्लिश नहीं आती थी अपनी क्लास में, और हो सकता है वो एक छोटे चाय वाले का बेटा है तो हो सकता है उसमें इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होगा, वो अपने आप को दूसरों से कम समझता होगा। तो अगर अब उसके दोस्त उससे पूछते हैं कि भाई अपनी स्कूल के दिनों वाली जटिलताओं के बारे में बताओ, तो क्या करता है ऋषि ब्रशेस देम असाइड। ब्रश समथिंग असाइड का मतलब होता है ज्यादा महत्व ना देना, किसी चीज को इंपॉर्टेंस ना देना। तो ऋषि क्या करता है, इन चीजों को ज्यादा महत्व नहीं देता कि ये लोग जो भी पूछ रहे हैं। विद इज टिपिकल स्माइल मुस्कान, और टिपिकल विशेष, तो एक टिपिकल मतलब जो ऋषि ही इस तरीके की स्माइल देता है या पहले से देता होगा अपने स्कूल डेज से, तो अपने दोस्तों को वही वाली विशेष मुस्कान देता है और उनकी बातों को ज्यादा महत्व नहीं देता और पुरानी बातों को ज्यादा याद भी नहीं करता है। वो कहता है कि ओह दे वर माइनर इरिटेंट्स, माइनर मतलब मामूली से, और इरिटेंट्स हो गए तकलीफ देने वाली कोई बात, कि हाँ ओह ये तो छोटी मोटी बात थी मेरे लिए। मतलब कि अगर कॉम्प्लेक्स वो पूछे कि कुछ कॉम्प्लेक्स थे आपको स्कूल डेज में, तो वो कह रहा है कि नहीं वो तो बस एक छोटी मोटी तकलीफ देने वाली बात थी, ज्यादा उसको इम्पोर्टेंस देने की जरूरत नहीं है। तो आप उसका देख सकते हैं कि जो उसका सोचने का तरीका है वो क्या है, प्रोग्रेसिव, आगे बढ़ना चाहता है। वो पुरानी बातों के बोझ के तले नहीं दबना चाहता कि हाँ ठीक है हालात उसके खराब होंगे या मुश्किल हालात होंगे, लेकिन अब की बात अगर करेंगे तो अब तो वो एक सफल आदमी है और हो सकता है अपने कई दोस्तों से भी आगे निकल चुका होगा। तो अगर अच्छी आदतें हमारे बचपन से ही होती हैं तो बहुत आगे तक हमारा साथ देती हैं। और एक और कहावत यहाँ पे मैं बोलना चाहूंगी, टू डू बिग थिंग्स इन लाइफ फर्स्ट डू स्मॉल थिंग्स प्रॉपरली। अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हो तो पहले छोटी छोटी चीजों को सही ढंग से करना सीखिए, तो जरूर आप सफल होंगे। तो आदतें अगर अच्छी होंगी तो सफल बनने से हमको कोई नहीं रोक सकता। तो आई होप फ्रेंड्स आपको आज की स्टोरी पसंद आई होगी, ज़रूर आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा और मोटिवेट भी हुए होंगे। तो अगर आपको पसंद आई है प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू एवरीबडी फॉर वॉचिंग।